हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है सौदे की शादी अंतिम भाग। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे हम आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आ सकें। जब वो दोनों ईशानी के पास आते हैं तब ईशानी दोनों को अपने गले लगा लेती है और आंखों से आंसू किसी मोतियों की तरह बहने लगते हैं। और वो यूहान को देखकर बोली, यूहान बेटा, मुझे पता है तुम मेरी बेटी का ध्यान मुझसे भी अच्छे से रखोगे, पर फिर भी मैं माँ हूं ना, अपनी बच्ची की चिंता लगी रहती है। ठीक वैसे ही मुझे भी अपनी बेटी की फिक्र हमेशा रहेगी। यह कहकर अपने आंसू पोंछते हुए दोनों गालों पर अपना एक हाथ रखकर बोली, आज से तुम दोनों की जिंदगी का नया सफर शुरू हो रहा है। तो तुम दोनों हमेशा खुश रहना और हमेशा एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना और मेरी गुड़िया का ध्यान रखना। यह सुनकर यूहान बोला, आप निश्चिंत रहिए मॉम, मैं आपकी इस गुड़िया का ध्यान खुद से भी ज्यादा रखूंगा। यह कहकर वो मुस्कुरा देता है, जिसकी बात सुनकर ईशानी भी मुस्कुरा देती है। सब विदाई की तैयारी में लगे होते हैं। ईशानी अपने कमरे में होती है। कुछ देर में ईशा की विदाई की रस्म होने वाली थी। उधर दर्शन बार बार किसी को कॉल कर रहा होता है, पर वो शख्स कॉल नहीं उठा रहा। दर्शन मन ही मन सोचता है, प्लीज ईशानी को शूट मत करना, वो और ईशा बहुत अच्छी है। यदि कोई और होता तो मुझे कन्यादान का हक तक ना देता, पर मेरी इतनी गलतियों के बावजूद उन्होंने मुझे। दरअसल कन्यादान के बाद से ही दर्शन बहुत इमोशनल हो गया था। उसके मन में ईशानी के लिए इज्जत और बढ़ गई थी और कहीं न कहीं ईशानी के खो जाने का डर भी था कि यदि ईशानी मर गई तो कुछ भी हो, कैसे भी रिलेशनशिप हो उन दोनों के बीच, पर एक लगाव तो हो ही जाता है। दर्शन अपनी ही सोच में गुम था। तभी आवाज आई, डैडी क्या सोच रहे हैं? दर्शन चौंक सा गया। ईशा बोली, आप यही सोच रहे हैं ना कि आपका वो शूटर जिसको आपने मॉम को मारने को कहा, वो अब तक आया नहीं? ये सुन दर्शन के चेहरे का रंग उड़ गया। ईशा ने कहा, अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता चला। दरअसल हल्दी की रस्म जब नीचे चल रही थी तब मेरी आंखों में कुछ जलन जैसा महसूस होने लगा। मैं अपने रूम के वॉशरूम में चली गई फेस वॉश करने के लिए। तभी मॉम कुछ सामान लेने आई और उनके पीछे पीछे आप आ गए। मैंने आप दोनों की बातें सुनी। फिर मॉम के जाने के बाद आपने उस शूटर को कॉल किया, वो भी मैंने सुन लिया। और आपके जाने के बाद कमरे से निकली, फिर धीरे से सारी बातें यूहान को बताई। आपने उस शूटर को इनविटेशन कार्ड भेजा था ऑनलाइन, जिससे वो शादी में आ सके। गार्ड उसे ना रोके, वो अंदर आया भी, पर यूहान के बॉडीगार्ड ने उसे ढूंढ लिया और उसका काम तमाम कर दिया। आप इतना गिर जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। मैं नहीं चाहती थी आप मेरा कन्यादान करें, पर मैं मॉम को दुखी नहीं करना चाहती थी, ना ही उन्हें ये सब कुछ पता लगने देना चाहती थी। मैं आपको दुनिया और मॉम की नजरों में और नहीं गिराना चाहती डैड, इसलिए मैं चुप हूँ। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं और दोबारा कभी लौट कर मत आए। और हाँ, मैं अपनी मॉम की शादी धूमधाम से करवाना चाहती थी। मेरी शादी के बाद यूहान और मैंने प्लानिंग भी की थी, पर अब नहीं। अब ये शादी आज इसी वक्त इसी मंडप में होगी और कोई मुझे नहीं रोक सकता। मेरी मॉम आज इस घुटन भरे रिश्ते से आजाद होगी जिसे वो 20 सालों से निभाते आई है। दर्शन ने कहा, प्लीज ईशा मेरी बात सुनो, मैं उस शूटर को रोकने के लिए कब से कॉल कर रहा था। प्लीज मुझे अपने से और ईशानी से दूर मत करो। ईशा ने कहा, प्लीज डैड, अब और झूठ नहीं। जो इंसान इतने सालों में नहीं बदला अब क्या बदलेगा। प्लीज। इतना कह ईशा वहां से चली गई। आज दर्शन की आंखों में पछतावा था, पर अब वो अपना सब कुछ खो चुका था। विदाई का समय आ गया। रस्में शुरू होने वाली थी। तभी यूहान ईशानी के पास आया और बोला, मम्मा
हमारी शादी तो हो गई, आपने अपनी सारी जिम्मेदारी निभा दी, अब हमारी बारी। यूहान की बात सुनकर ईशानी उसे हैरान नजरों से देखने लगती है। तब यूहान सामने की तरफ देखने का इशारा करता है, जिसे समझकर ईशानी अपने सामने देखती है तो उसकी आंखें एकदम हैरान हो जाती है। यूहान के कहने पर ईशानी सामने की तरफ देखती है तो वह एकदम हैरान हो जाती है और उसी हैरानी में अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर देखने लगती है। जिसे ऐसे देखते देख ईशा बोली, क्या हुआ मम्मा, आप इतनी हैरान क्यों हो? आपने तो अपना फर्ज और जिम्मेदारी बखूबी निभाई, पर अब हमारी बारी है। यह कहकर वह मुस्कुराकर अपने सामने देखती है, जहां पर ईशान दूल्हे की शेरवानी पहने खड़ा था। ईशानी को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर ईशा ईशान के पास जाकर बोली, सॉरी ईशान, पर तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं अपनी मम्मा को अभी रेडी कर लाती हूँ। यह कहकर वह ईशानी का हाथ थाम उसे अपने साथ ले जाती है। तभी ईशानी उसे देखकर बोली, ये तुम क्या करने जा रही हो बेटा? आज का दिन तुम्हारे लिए खास है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी का दिन मेरे कारण खराब हो जाए। अपनी मम्मा की बात सुनकर ईशा उसे कमरे की तरफ ले जाते हुए बोली, नहीं मम्मा, मेरा दिन खराब नहीं बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपने तो अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, पर अब आप मुझे भी मेरी सारी जिम्मेदारी से आजाद कर दो, ताकि मैं अपने जीवन के नए सफर में खुशी खुशी आगे बढ़ूं और मुझे किसी भी तरह का कोई गिल्ट ना रहे। बातें करते हुए ही वो दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं। तब ईशा दरवाजा बंद करते हुए एक बैग अपने मॉम को देते हुए बोली, मॉम, चलो जाओ और जल्दी से चेंज कर आओ, वैसे भी हमारे पास समय नहीं है। अपनी बेटी की बात सुनकर ईशा ने बोली, ये क्या बचपना है बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, इस तरह की जिद करना ठीक नहीं। मैंने ईशान से शादी करने के लिए मना नहीं किया, पर आज नहीं। अपनी मम्मा की बातों को बीच में काट कर ईशा बोली, वैसे मम्मा, आपको चेंजिंग रूम में नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। वैसे भी हम दोनों ने कई बार साथ में नहाए हैं और साथ ही चेंज भी किया है, और वैसे भी हम माँ बेटी हैं, तो आपको चेंज करते देखने में मुझे किसी बात की कोई शर्म नहीं आने वाली। ईशा की बात सुनकर ईशानी पहले तो उसे घूर कर देखती है, फिर वह भी हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद ईशानी आईने के सामने बैठी होती है और ईशा अपनी मॉम को तैयार कर रही होती है। तभी ईशानी की आंखों में हल्की नमी आ जाती है और वह ईशा को देखकर बोली, पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य के काम किए होंगे, तभी तो मुझे तेरे जैसी बेटी मिली है। यह कहकर वह अपनी आंखों में आई नमी साफ करती है। अपनी मम्मा की बात सुन ईशा बोली, पिछले जन्म का तो पता नहीं मम्मा, पर इस जन्म में हम दोनों का मिलना लिखा था, और ये भी लिखा था कि एक बेटी अपनी माँ को उसके प्यार से मिलाए और उसकी शादी करवाए। तो देखो मम्मा, आज आपकी शादी है। यह कहकर वह मुस्कुरा देती है। जैसे जैसे ईशा ईशानी को तैयार करती जाती है, वैसे वैसे ही ईशानी के सामने ईशा और उसकी सारी यादें एक पिक्चर की तरह दिखने लगती है और वह खुद को काफी खुशकिस्मत समझ रही होती है। तो उसे इतनी प्यारी और अच्छी बेटी मिली। भगवान ने उसके दामन में 1000 गम जरूर दिए, मगर उन गमों की दवा के रूप में उसे ईशा जैसी बेटी भी दी, जो उसके लिए दुनिया में सबसे अनमोल थी। जब ईशानी पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तब ईशा अपनी मॉम को देखकर बोली, आप सच में बहुत प्यारी लग रही हो मम्मा। जब ईशान आपको देखेगा तो वो पागल ही हो जाएगा। अपनी बेटी की बात सुनकर ईशानी कुछ नहीं बोलती, बस ईशा को अपने गले लगाकर रोने लगती है। ईशानी कुछ नहीं कहती, बस लगातार रोई जा रही होती है। उसे ऐसे रोते देख ईशा उसे खुद से अलग कर बोली, बस मम्मा, अब से आपकी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां हैं, और अब आंसू की आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी ने उन्हें आपसे जो दूर कर दिया।
यह कहकर वह अपना मुंह बनाते हुए बोली, मम्मा रोना बंद करो ना, वरना मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। जिसे सुनकर ईशानी रोते हुए ही मुस्कुरा देती है। फिर ईशा अपनी मम्मा को देखकर बोली, चले मम्मा। यह सुनकर ईशानी हाँ में अपना सर हिला देती है। तो ईशा अपनी मम्मा की एक बांह थाम उसे शादी के मंडप तक ले जाने लगती है, जहाँ पर उसका ईशान उसका इंतजार कर रहा होता है। जब ईशा अपनी मम्मा को तैयार कर दुल्हन बनाकर मंडप की तरफ ले जाने लगती है, तो कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं, जिन्हें देख ईशानी की मुस्कान गायब हो जाती है। पर वह अपनी बेटी के चेहरे की मुस्कान देखती है, जिसे देख वह उन सबको इग्नोर कर फिर से मुस्कुराने लगती है और ईशान की तरफ देखती है, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा होता है। यह देख ईशानी अपना चेहरा झुका लेती है। तब ईशा ईशानी को ले जाकर ईशान के बगल में बैठा देती है और बोली, पंडित जी अब मंत्रों को शुरू कीजिए और जल्दी से दोनों की शादी करा दीजिए। यह बोल वह काफी ज्यादा खुश होकर यूहान से बोली, यूहान मैं ना दुनिया की वो पहली बेटी हूँ जो अपनी शादी के दिन ही अपनी मम्मा की शादी भी करा रही है। यह कहकर वह यूहान को प्यार से देखती है। तो ईशा को यूं देख यूहान की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। तभी पंडित जी अपने मंत्रों को शुरू करते हैं और शादी की विधि शुरू हो जाती है और देखते ही देखते दोनों की शादी भी हो जाती है। मगर अपनी शादी की सारी रस्मों को होते देख ईशानी की आंखें आंसुओं से भरी होती है और साथ ही साथ इस समय उसके मन में काफी सारे भाव भी आ जा रहे होते हैं और ईशानी की तरह ही ईशान की आंखें भी काफी ज्यादा नम होती हैं और उसके दिल का हाल भी ईशानी की तरह ही होता है। उन दोनों ने सालों पहले एक दूसरे से प्यार किया था, मगर किसी वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए थे और वो दोनों भी अलग हो गए थे। दोनों के मिलने की उम्मीद भी नहीं थी, मगर आज उनका प्यार मुकम्मल हुआ और उनकी शादी भी हो गई और उनका प्यार भी पूरा हुआ। और इन दोनों को मिलाने में सबसे बड़ा किसी का हाथ रहा तो वो ईशानी की बेटी ईशा और उसके पति यूहान का। अगर ये दोनों नहीं होते तो दो प्यार करने वाले कभी नहीं मिल पाते, ना उनका प्यार कभी पूरा होता। जब सारे लोग उन दोनों के पति पत्नी बन चुके चेहरे की खुशी, साथ ही उनके बच्चों के चेहरे की खुशी देखते हैं, तो उन सब की जुबान जो चल रही होती है वो बंद हो जाती है। साथ ही वे लोग अब फुसफुसाना भी बंद कर देते हैं। मगर उन सब से दूर खड़ा दर्शन आज उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अगर वह सही समय पर अपनी गलतियों को सुधार लेता तो आज उसके पास भी एक सुखी परिवार होता और वह भी खुशी खुशी रह रहा होता। मगर आज अब उसके पास कुछ भी नहीं था, ना उसकी बेटी, ना ही उसकी वह पत्नी जिसे उसने कभी अपनाया ही नहीं। और जब उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ तो कब, जब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था और आज वह बिल्कुल अकेला पड़ चुका था, जहां पर उसका अपना कहने वाला भी कोई नहीं बचा था। और यही सब सोचकर ही उसकी आंखें रो रही थी और वैसे ही रोते हुए वो वहां से चला जाता है। जब ईशा की विदाई का समय भी आ जाता है, जिसे देख ईशा रोने की जगह खुश होकर अपनी मम्मा के गले लगती है और उनके गले लगकर बोली, मम्मा आज से हम दोनों की जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है और मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतने सालों बाद आपको आपकी खुशियाँ मिल गई। इतना कहकर वह ईशानी के गालों को चूम लेती है। तभी ईशानी भी ईशा के माथे को चूमकर बोली, और मैं तेरे लिए खुश हूँ बेटा। तुझे भी तेरा सच्चा प्यार जो मिल गया है और तुझे तेरा प्यार काफी ज्यादा खुश रखेगा, मुझे पूरा यकीन है। यह कहकर वह मुस्कुराकर ईशा और यूहान दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथों में देकर बोली, अब से तुम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखना और कभी भी बिल्कुल भी लड़ना झगड़ना नहीं। जिसे सुन यूहान बोला, मम्मा आप बेफिक्र रहिए, मैं हमारी ईशा का अच्छे से ध्यान रखूंगा और कभी भी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा।
जिसके बाद ईशा भी ईशान को देखकर ईशानी का अच्छे से ध्यान रखने को कहती है। फिर वे दोनों कपल अपने अपने जीवन साथी के साथ अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए। ईशा और यूहान दोनों ही करीब 1 घंटे बाद ही अपने नए घर, जिसे यूहान ने खास ईशा के लिए खरीदा था, उस घर में आ जाते हैं। जैसे ही यूहान की कार उस बड़े से विला में आकर रुकती है, वैसे ही अंदर मौजूद मिस्टर और मिसेस कपूर, जो पहले ही उस घर में आ चुके थे, उन दोनों के ही चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह दोनों ही मुस्कुराते हुए दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हैं, जहां पर पहले से ही 2 मेड अपने हाथ में आरती की थाल, चावल का कलश और अलते की थाल लिए खड़ी थी। उन्हीं मेड के हाथ से मिसेस कपूर आरती की थाल अपने हाथ में ले सामने की तरफ देखती है, जहां पर यूहान और ईशा दोनों ही एक दूसरे का हाथ थाम खड़े हुए थे। जिन्हें देख मिसेस कपूर उन दोनों का ही तिलक कर उनकी आरती उतारकर आरती की थाल वापस मेड को देने के बाद ईशा को देख बोली। मिसेस कपूर बोली, ईशा बेटा, इस कलश को अपने दाएं पैर से अंदर की तरफ गिरा कर अंदर आना। ईशा मुस्कुराते हुए, जी मॉम, इतना बोलकर ईशा धीरे से कलश अंदर की तरफ गिराकर यूहान के साथ अंदर आ जाती है। तभी अलते की थाल नीचे रख मिसेस कपूर ईशा से अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए अंदर आने को कहती है। ठीक वैसे ही ईशा भी अलते की थाल में अपने दोनों पैरों को रख अंदर की तरफ आती है। जब वह दोनों अंदर आ जाते हैं, तब मिसेस कपूर ईशा और यूहान दोनों को देखती है, जिन्हें देखने के बाद वह मुस्कुराते हुए बोली, मिसेस कपूर, क्या तुम दोनों थक चुके हो? यूहान अपनी मॉम को देख बोला, मॉम, आपको और रस्में करनी है, मुझे पता है। आप जितनी चाहें उतनी रस्में कर सकती हैं, क्योंकि आज ईशा और मैं, हम दोनों ही काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि आज हमारा बचपन का प्यार पूरा हुआ और आज हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। यह कहते हुए यूहान के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। ईशा मुस्कुरा कर बोली, यस मॉम, आप जितनी चाहें उतनी रस्में करवा सकती हैं। आज के दिन हम दोनों किसी भी रस्म को करते हुए बोर नहीं होने वाले, क्योंकि आज हम दोनों ही काफी ज्यादा खुश हैं और मेरी जिंदगी के 2 मकसद, पहला यूहान को पाना और दूसरा अपनी मम्मा की जिंदगी में खुशियां लाना, दोनों ही पूरे हो चुके हैं। और अब से मुझे अपनी मम्मा के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बारे में सोचने के लिए अब ईशान है उनके पास। इसलिए अब से मैं बस अपने और यूहान, हम दोनों के बारे में सोचा करूंगी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी यूहान को और इस परिवार को हमेशा खुश रखने की। यह कहते हुए ही ईशा काफी खुश नजर आ रही थी। ईशा और यूहान दोनों की बात सुन मिस्टर और मिसेस कपूर दोनों के ही चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और मिसेस कपूर यूहान को देख बोली। मिसेस कपूर बोली, यूहान बेटा, रस्में हम कल करेंगे, वैसे भी काफी रात हो चुकी है, अब तुम दोनों जाकर आराम करो। वैसे भी तुम्हारे डैड और मैं, हम दोनों भी काफी ज्यादा थक चुके हैं, तो तुम दोनों भी जाकर आराम करो। इतना बोलकर मिसेस कपूर प्यार से ईशा के सर पर हाथ रखकर धीरे से उसके कान में बोली। मिसेस कपूर बोली, मुझे और तुम्हारे डैड दोनों को जल्दी नहीं है दादा दादी बनने की, इसलिए जो करो सावधानी से करना, वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र नहीं है माँ बनने की। इतना बोलकर मिसेस कपूर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है, मगर अपनी सासू मॉम की बात सुनकर ईशा शर्माने लगती है और वैसे ही शर्माते हुए अपना चेहरा झुका लेती है। यूहान ईशा को शर्माते हुए देख बोला, ईशा, हम चले अपने कमरे में। इतना बोलकर यूहान ईशा का हाथ पकड़ लेता है। ईशा भी हाँ में सर हिलाते हुए यूहान को देखने लगती है, तो यूहान प्यार से ईशा को अपनी गोद में उठा अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। यह देख ईशा अपना चेहरा यूहान के सीने में छुपा लेती है और उसकी इस हरकत को देख यूहान के होठों की मुस्कान बढ़ जाती है। दूसरी तरफ ईशानी और ईशान दोनों की कार ईशान के घर मलिक विला में आकर रुकती है।
कार रुकते ही ईशानी, जो किसी सोच में डूबी हुई थी, वह अपनी सोच से बाहर आती है तो देखती है कि उसके साइड का डोर खोलकर ईशान उसे ही देख रहा है। यह देख ईशानी एक नजर ईशान को देखकर कार से बाहर निकल जाती है, जिसके बाहर निकलते ही ईशान वापस से कार का डोर बंद कर ईशानी को देख बोला, ईशानी अंदर चले। ईशान की बात सुनकर ईशानी भी हाँ में सर हिलाकर घर की तरफ देखती है, जहां पर वह पहले ही आ चुकी थी, साथ ही यहाँ पर रह भी चुकी थी। मगर आज की बात अलग थी। आज इस घर को देखकर ईशानी के अंदर काफी सारे भाव आ रहे थे। उसके अंदर के भाव उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे, जो मिक्स्ड इमोशन के साथ थे। और ईशानी अपनी हल्की नम आंखों के साथ इस घर को देख रही थी, जिस घर में रहने के सपने उसने और ईशान दोनों ने ही अपने बचपन में देखे थे। और आज उसका वह सपना पूरा हो चुका था, जिस कारण ईशानी अपने अंदर आ रहे इमोशंस को चाह कर भी छुपा नहीं पा रही थी। उसके अंदर पनप रहे इमोशन आंसू बनकर बाहर छलक रहे थे। ईशानी अपने धीमे कदमों से चलते हुए घर की तरफ बढ़ रही थी और बड़े ही प्यार से उस घर को भी देखे जा रही थी। ईशान, जो ईशानी के साथ चल रहा था, उसके अंदर भी काफी सारे मिक्स्ड भाव आ जा रहे थे और उसका भी हाल बिल्कुल ईशानी की तरह ही था, जिस कारण वह बड़े ही आराम से ईशानी की फीलिंग को समझ पा रहा था। वह भी अपनी आंसुओं से भरी नजरों के साथ ही ईशानी को देखते हुए घर के मेन डोर की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे ही वह दोनों दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं, ठीक वैसे ही ईशानी आंसुओं से भरे चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान लिए घर के अंदर अपना पहला कदम रखने ही वाली थी। उतने में ही ईशानी के कानों में एक आवाज पड़ती है, रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती हो। जिसे सुनकर ईशानी के कदम अपनी जगह पर जम जाते हैं और वह हैरान नजरों से उस आवाज वाले इंसान को देखने लगती है। जैसे ही ईशानी अपने चेहरे पर कई सारे इमोशंस लिए घर के अंदर अपना पहला कदम रखने वाली थी, उतने में ही उसे अपने कानों में ईशान की आवाज सुनाई पड़ती है, तो जो उसे देखकर बोलता है, ईशानी रुको, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती। ईशानी हैरान नजरों से ईशान को देखती है और बोलती है, क्या हुआ ईशान, तुम ऐसे क्यों रोक रहे हो मुझे। यह कहते हुए ही ईशानी की आंखें अचानक किसी अनजाने डर से भर जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे यह सब उसका सपना हो, जो कुछ ही पल में टूटने वाला है और सपने के टूटते ही उसकी सारी दुनिया फिर से बिखर जाएगी। यह सोचकर ही ईशानी का दिल डर से भर जाता है और वह ईशान को ही देखती रह जाती है। जब ईशान अपने प्यार की आंखों में ऐसा डर देखता है, तो वह समझ जाता है कि ईशानी क्यों इतना डर रही है। इसलिए वह प्यार से ईशानी को देखकर कहता है, बस 2 मिनट ईशानी, फिर हम अंदर चलेंगे। इतना कहकर ईशान बिना ईशानी को कुछ कहने का मौका दिए ही घर के अंदर चला जाता है, जिससे ईशानी के मन में कई तरह की उथल पुथल मचने लगती है। मगर उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा होता है, इसी कारण वह बस सामने की ओर देख रही होती है, जहां से उसे ईशान अपने हाथ में आरती की थाल लेकर आते हुए दिखता है। उसके हाथ में आरती की थाल और चावल का कलश देखकर ईशानी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। ईशान ईशानी को देखकर बोला, माय ब्यूटीफुल वाइफ, वो क्या है ना, अब हमारे पेरेंट्स तो है नहीं, इसलिए जितनी भी रस्में होती है उन्हें हम दोनों को ही मिल बांट कर निभाना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में एक साथ मिल बांट कर खाना खाया करते थे। इतना कहकर ईशान मुस्कुराने लगता है और खुद ही ईशानी को तिलक कर उस पर फूल डालकर आरती करने लगता है। ऐसा करते देख ईशान को ईशानी बस मुस्कुराते हुए उसे देखती रह जाती है। ईशानी हंसते हुए बोली, आरती हो गई ईशान, अब मैं अंदर आ जाऊं। ईशान बोला, नहीं, अभी नहीं, अभी तो तुम्हें यह चावल का कलश भी गिराना है। यह कहते हुए ईशान जल्दी से दरवाजे पर कलश रखकर
ईशानी को देखने लगता है। तभी ईशानी भी धीरे से कलश को गिराकर ईशान को देखने लगती है। ईशान जल्दी से दरवाजे पर आकर वापस से खड़ा हो जाता है और ईशानी के सामने अपना हाथ बढ़ाकर बोलता है, अब हम अंदर जा सकते हैं। यह सुनकर ईशानी ईशान के हाथ पर अपना हाथ रख देती है और दोनों घर के अंदर पहला कदम रखते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, उन पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसने लगती है, जिसे देखकर ईशानी ऊपर की ओर देखकर अपनी दोनों बाहें फैला लेती है और बच्चों की तरह खुश होने लगती है। ईशानी को ऐसे खुश होते देख ईशान को अपने अंदर गहरी संतुष्टि और खुशी महसूस होती है। कुछ देर में जब फूलों की बारिश रुक जाती है, तो ईशानी पूरे घर को देखती है, जो अब उसका बन चुका था, और उसे देखकर वह बहुत खुश हो रही थी। वह अपने पुराने पलों को याद करने लगती है, जब उसकी शादी दर्शन से हुई थी और उस शादी में उसे कितना दर्द और दुख झेलना पड़ा, मगर उसी शादी की वजह से उसे ईशा जैसी प्यारी और समझदार बेटी मिली। यह सोचकर ईशानी की आंखें हल्की सी नम हो जाती है, मगर वह जल्द ही अपने आंसुओं को पोंछकर ईशान से कहती है। ईशानी बोली, ईशान, अब तक तो ईशा और यूहान भी घर पहुंच चुके होंगे और उनकी सारी रस्में भी हो गई होगी। मुझे लगता है अब तक तो उन्होंने डिनर भी कर लिया होगा। ईशान बोला, हाँ, अब तक उन्होंने डिनर भी कर लिया होगा और मुझे लगता है हमें भी अब डिनर कर लेना चाहिए। तुम जाओ, चेंज कराओ, मैं जल्द से हमारे लिए मैगी बनाकर ऊपर ही लाता हूँ। इतना कहकर ईशान किचन की तरफ चला जाता है। ईशानी उसके पीछे जाने का सोचती है, मगर फिर कुछ सोचकर ऊपर कमरे की तरफ चली जाती है। ईशा यूहान से बोली, यूहान, अब तो मुझे उतारो, अब हम अपने रूम में आ चुके हैं। यह कहते हुए ईशा काफी शर्माने लगती है। यूहान मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुझे नीचे उतारने के लिए थामा नहीं है, बल्कि तुझे अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही अपने दिल के करीब रखने के लिए थामा है। यह कहते हुए यूहान बड़े आराम से ईशा को बेड पर बिठा देता है, जैसे कि कोई कांच की गुड़िया हो। ईशा बोली, तो क्या तू ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी मुझे प्यार करेगा और हमेशा मेरे साथ रहेगा? ईशा अपनी आंखों में गहराई भरे इमोशन और प्यार के साथ पूछती है। यूहान बोला, हाँ ईशा, मैं तुझे तब तक प्यार करूंगा जब तक हम दोनों बूढ़े नहीं हो जाते। यह सुनकर ईशा के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह यूहान के सीने पर अपना सर रखकर अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट लेती है। यूहान भी उसे वैसे ही गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर वे दोनों यूं ही खामोश से एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। इस खामोशी को तोड़ते हुए ईशा थोड़ा दूर होकर यूहान की आंखों में देखती है और कहती है। ईशा बोली, यूहान, आज हमारे लिए स्पेशल नाइट है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें? इतना कहते हुए ईशा अपने अगले शब्द रोक लेती है, मगर उसकी आंखों से ही यूहान सब कुछ समझ जाता है। जब आंखों में ही उसे ईशा की इजाजत मिल जाती है, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और फिर वह ईशा को अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगता है। ईशा भी उसका साथ देने लगती है। फिर वो दोनों अपने प्यार की गहराई में खो जाते हैं और हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। दूसरी तरफ ईशानी ईशान के कमरे में आती है, जहां फूलों से सजा पूरा कमरा दिखाई देता है। फर्श से लेकर बेड तक सब कुछ फूलों से भरा होता है। यह देख उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती है और वह धीमे कदमों से बेड के पास जाकर बैठ जाती है। बेड को देखते हुए वह उस पल को याद करने लगती है, जब उसकी सास ने उसे दर्शन के कमरे में भेजा था और दर्शन ने उसे कैसे कमरे से बाहर निकाल फेंका था। यह याद करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर वह जल्द ही आंसू पोंछकर खुद से कहती है, नहीं ईशानी, अब और नहीं। अब तेरी आंखों में कोई आंसू नहीं होंगे। तेरी बेटी ईशा और ईशान दोनों तुझे यूं नहीं देख सकते। अब से तुझे सिर्फ खुश रहना है और अपनों को भी खुश रखना है।
इतना कहकर ईशानी बेड पर जाकर बैठ जाती है और ईशान के आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर में ईशान अपने हाथ में एक बड़ा सा बाउल लेकर कमरे में आता है। आते ही बेड पर बैठी ईशानी को देखकर वह दरवाजा बंद कर उसकी तरफ बढ़ जाता है। ईशानी उसे आते देख अपनी धड़कनों को महसूस करने लगती है और उसके होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। ईशान मुस्कुराते हुए बोला, तुमने अब तक चेंज नहीं किया। ईशानी बोली, नहीं, वो मैं। इतना कहकर वो चुप हो जाती है और अपनी नजरें झुका लेती है। उसे ऐसे देखकर ईशान प्यार से कहता है, ईशानी। ईशान के मुंह से अपना नाम सुनकर ईशानी उसकी ओर देखती है तो ईशान उसके सामने बाउल रखते हुए कहता है, मैगी ठंडी हो रही है। यह सुनकर ईशानी सर हिलाती है और पहला बाइट ईशान को खिलाती है। फिर ईशान उसे खिलाता है। दोनों मिलकर थोड़ी ही देर में सारा खाना खत्म कर देते हैं। इसके बाद ईशान उसे चेंज करने के लिए कहता है, मगर ईशानी ना में सर हिला देती है और धीरे से उसका सीना पकड़कर उस पर सर रखकर आंखें बंद कर लेती है। उसे ऐसा करते देख ईशान भी उसे अपनी बाहों में भरकर बेड पर लेट जाता है और लेटते ही उसे भी नींद आ जाती है। आज सालों बाद अपने प्यार को पाकर उन दोनों के होठों पर सुकून और सच्ची मुस्कान होती है। अगली सुबह जब ईशा की आंखें खुलती है तो वह खुद को अपने प्यारे से पति यूहान की बाहों में पाती है और यूहान का चेहरा देखते ही ईशा के चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान आ जाती है। ईशा बस प्यार से यूहान के चेहरे को निहारती जा रही थी। ईशा कब से ऐसे बस एक टक यूहान को देखे जा रही थी। ये बात तो उसे खुद भी पता नहीं चलती है, मगर थोड़ी ही देर में जब उसे इस बात का एहसास होता है कि वो न जाने कितनी देर से बस अपने पति को ही निहार रही है, तो ये याद करते ही ईशा झुककर यूहान के गालों पर किस कर देती है। और जैसे ही किस करने के बाद ईशा यूहान से अलग होने वाली होती है, ठीक वैसे ही यूहान ईशा को अपने ऊपर खींच लेता है और खुद उसके नीचे पलटकर प्यार से ईशा को ही देखने लगता है। यह सब यूहान इतनी जल्दी में करता है कि ईशा को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिलता और वह यूहान के नीचे होती है, जिसे देखकर ईशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। और इससे पहले कि ईशा कुछ भी बोल पाती, यूहान ईशा के बालों को उसके गाल से हटाकर उसके कान के पीछे करते हुए बड़ी ही प्यारी सी आवाज में बोला, बीबी, अब तुम मेरी बीबी बन चुकी हो। अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड या मंगेतर नहीं हो जो तुम मुझे ऐसे गालों पर किस कर रही हो। किस देना ही है तो होठों पर दो। यह कहते हुए ही यूहान ईशा की तरफ झुकने लगता है। यूहान को अपने तरफ झुकते हुए देख ईशा जल्दी से यूहान के होठों पर अपनी एक उंगली रख मुस्कुराते हुए बोली, रात का रोमांस कम पड़ गया जो तू सुबह सुबह ही शुरू होना चाहता है। चल अब जल्दी से अलग हो, मुझे तैयार होकर नीचे भी जाना है, नहीं तो मॉम नाराज हो जाएगी और मुझे ही कहेंगी कि शादी की पहली सुबह ही मेरी बहू आराम से सोकर उठी। इतना बोलकर ईशा हंसने लगती है। यूहान मुंह बनाकर बोला, यार ईशा, रात में मैंने रोमांस किया ही कहा और मैं तो बस एक किस ही मांग रहा हूँ। कौन सा तुम्हें अभी खा ही जाने वाला हूँ जो तुम ऐसे इनकार कर रही हो। और मॉम की चिंता तुम छोड़ो, मॉम कुछ भी नहीं कहने वाली है, क्योंकि मॉम कोई पुराने जमाने वाली सास नहीं है, बल्कि मॉम आज के जमाने की सास है, जिन्हें पता है कि नए कपल जिनकी अभी अभी शादी हुई हो वो कितना ज्यादा लवी डवी होते हैं। इतना बोलकर यूहान ईशा की उंगली अपने होठों से हटाकर झुककर ईशा का माथा चूम लेता है और बड़े ही प्यार से ईशा की आंखों में देखकर बोला, ठीक है बीबी, अब तो तुम परमानेंट मेरी हो चुकी हो, तो मुझे अब किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी नहीं है। इतना बोलकर वो ईशा से अलग होता है तो ईशा भी खुद पर चादर लपेटे बाथरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ ईशान का घर। जब ईशान की आंख खुलती है तो वह खुद को बेड पर बिल्कुल अकेला पाता है और खुद को ऐसे अकेला पाकर ईशान काफी ज्यादा डर जाता है और उसके मन में काफी ज्यादा बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगने लगता है
जो भी उसके साथ अब तक हुआ वो बस सब एक सपना था। ये सोचकर ही ईशान अभी रोने ही वाला था कि उतने में ही बाहर रूम से डोर खुलता है और ईशानी अपने हाथ में चाय के 2 कप लिए अंदर आती है। डोर खुलने की आवाज सुनते ही जैसे ईशान डोर की तरफ देखता है वैसे ही उसकी आंखें बस अपनी पत्नी पर ही जम जाती है। इस समय ईशानी ने एक सिंपल सी प्लेन मगर खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी जिसमें पतली सी मगर बेहद खूबसूरत सी बॉर्डर बनी हुई थी। ईशानी ने अपनी मांग में ढेर सारा सिंदूर लगाया था और गले में ईशान का पहनाया हुआ मंगलसूत्र, हाथों में साड़ी की मैचिंग गुलाबी रंग की कांच की चूड़ियां, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और होठों पर गुलाबी कलर की लिपस्टिक जिसमें वह बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। और उसे वैसे देखकर ईशान का दिल तो काफी ज्यादा जोरों से शोर मचाने लगा था क्योंकि ईशानी इस समय 31 की उम्र में भी 21 की यंग लड़की नजर आ रही थी। उसे वैसे देखकर ईशान के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो अपने सीने पर अपना एक हाथ रख लेता है। तभी ईशानी की आवाज ईशान को अपने कानों में सुनाई पड़ती है जिसे सुनते ही ईशान की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वह वैसे ही हैरानी से ईशानी को देखने लगता है। कुछ देर बाद ईशान मिरर के सामने खड़ा हो तैयार हो ही रहा था। उतने में ही उसे अपने कानों में ईशानी की आवाज सुनाई पड़ती है जो उसे ही आवाज लगाकर बोल रही होती है, ईशान नाश्ता बन गया है, जल्दी से नीचे आ जाओ वरना ठंडा हो जाएगा। ईशानी की आवाज अपने कानों में पड़ते ही ईशान अपने ख्यालों से बाहर आता है और एक नजर खुद को मिरर में देखकर कमरे से बाहर निकल जाता है। नीचे डाइनिंग एरिया में ईशानी नाश्ता लगा रही होती है और ईशान के नीचे आने का इंतजार कर रही होती है। तभी ईशान भी आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है तो ईशानी भी उसके ही बगल में बैठ उसकी प्लेट में नाश्ता सर्व करते हुए बोली, ईशान तुम नाश्ता कर लो और अपनी कंपनी या शूट में जाते समय मुझे ईशा और यूहान के घर छोड़ते हुए चले जाना। ईशान मुस्कुराते हुए बोला, तुम अकेली क्यों जाओगी? मैं अपनी बेटी और दामाद से मिलने तुम्हारे साथ चलूंगा। वैसे भी तुमसे शादी करने के बाद मुझे तो इतनी बड़ी बेटी और दामाद बिना मेहनत के ही मिल गए। यह कहते हुए ईशान मुस्कुरा रहा होता है। ईशान की बात सुन ईशानी अपनी बेटी को याद कर बोली, ईशा मेरे लिए सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, वह मेरे लिए भगवान का दिया हुआ प्रसाद है जिसने न सिर्फ मुझे तुमसे मिलाया बल्कि हमारी शादी भी कराई और मेरे सपनों को भी पूरा किया। अक्सर माँ अपनी बेटी के लिए यह सब करती है मगर मेरी ईशा ने मेरे लिए वो सब किया जो शायद कोई और बेटी होती तो कभी नहीं करती। इसलिए मेरे दिल में सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी ईशा के लिए ही है, उसके बाद ही तुम आते हो। इतना कहकर ईशानी ईशान को देखने लगती है। ईशान मुस्कुराकर बोला, हाँ मुझे पता है ईशानी, तुम्हारे दिल में मुझसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी के लिए है और मुझे इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है। ईशा तुम्हारी बेटी हुई उस हिसाब से तो वह मेरी भी बेटी हुई ना। इतना बोलकर ईशा ने एक बाइट पराठे की तोड़कर ईशानी को खिला देता है। दूसरी तरफ ईशा उस बड़े से खाली घर को देखकर उदास होते हुए बोली, यूहान मॉम डैड चले गए और उनके जाने के बाद यह घर कितना खाली सा लगने लगा है ना। कल रात जब हम यहाँ आए थे और मॉम डैड दोनों ही थे तो कितना अच्छा लग रहा था घर में उनके होने पर, मगर अब जब मॉम डैड नहीं है तो मुझे यह घर काफी खाली खाली लग रहा है। क्या हमें सूरत वापस चलना चाहिए और हमें वहीं जाकर अपनी कंपनी संभालनी चाहिए? यूहान कुछ सोचकर बोला, वैसे ख्याल तो बुरा नहीं है, हम सूरत वापस चल सकते हैं मगर सूरत जाने के बाद तुम अपनी मम्मा से मिल नहीं पाओगी, तो क्या तुम रह पाओगी अपने मम्मा से दूर? इतना बोलकर यूहान ईशा को देखने लगता है। ईशा हल्की मायूस होकर बोली, नहीं मैं मम्मा से ज्यादा दूर तो नहीं रह पाऊंगी, पर तुम्हें भी तो मेरे कारण अपने मॉम डैड से दूर रहना पड़ रहा है। यह बोलते हुए ही ईशा काफी मायूस सी होती है। यूहान ईशा को समझाते हुए बोला, बस कुछ दिन की बात है ईशा, उसके बाद तुम्हें हमारा यह घर भी काफी अच्छा लगने लगेगा
और तुम्हें फिर ऐसा भी नहीं लगेगा जैसे हम दोनों ही इस घर में हैं, बल्कि तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। यह कहते हुए ही यूहान ईशा को अपनी बाहों में भर लेता है और वैसे ही भावों में भरते हुए बोला, ईशा यार, हम आज का दिन आराम करते हैं, कल से काम करेंगे। वैसे भी आज मेरा मूड नहीं है काम का। ईशा हंसते हुए बोली, तो फिर क्या मूड है तुम्हारा? यूहान कहता है, मेरा मन तो तुम्हें बहुत प्यार करने का है। जैसे ही यूहान यह कहता है, ठीक वैसे ही ईशा यूहान को धक्का देकर अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। ईशानी और ईशान दोनों ही मिलकर ईशा और यूहान दोनों के घर आ जाते हैं। वो सब साथ में बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी के साथ 6 महीने का समय बीत गया। उधर दर्शन सूरत में अकेले इतने बड़े घर में था। अब वो उदास रहने लगा था। उसके पास धन दौलत सब था, पर नहीं था तो कोई अपना जिससे वो अपने मन की बातें कह सके। इसलिए उसने शराब को ही अपना साथी बना लिया था। उसे रिश्तों की अहमियत समझ आ रही थी। एक दिन ईशा के पास घर के नौकर का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि सर को हार्ट अटैक आया है, उनके पास समय कम है, वो हॉस्पिटल में है और एक बार आप सबसे मिलना चाहते हैं। ये सुन ईशा को बहुत बुरा लगा। वो जल्द ही यूहान, ईशानी और ईशान के साथ सूरत के हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां दर्शन अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है। उन सबको देख दर्शन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईशा और ईशानी भी दर्शन को ऐसे देख रोने लगी है। दर्शन कुछ बोल नहीं पाता, बस हाथ जोड़कर माफी मांगता है। ये देख ईशा अपने पिता के पास बैठ उनके सर को सहलाने लगती है। चाहे अच्छे बुरे कैसे भी हो, है तो उसके पिता। कुछ देर बाद दर्शन की मौत हो जाती है। शाम होने वाली थी और ईशा और ईशानी दोनों ही माँ बेटी दर्शन की पार्थिव शरीर के पास बैठी हुई थी। दोनों की ही आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। और हो भी क्यों ना, जो भी हो जैसा भी हो, दर्शन था तो ईशा का पिता और सालों तक ईशानी का पति, जिस कारण दर्शन के ऐसे मरने से दोनों को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो दोनों बस आंखों में आंसू लिए बैठी थी। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, ईशानी बिटिया, शाम होने से पहले इन्हें ले जाना होगा। रात में अग्नि देना शुभ नहीं होता और मिस्टर गोयल की बस एक ही बेटी है, तो उन्हें अग्नि नहीं दे सकती। इसलिए ईशा के पति को ही उन्हें अग्नि देनी होगी। उस आदमी की बात सुनकर ईशानी धीरे से हाँ में अपना सर हिला देती है, जिसके बाद दर्शन को शमशान ले जाया जाता है, जहां यूहान उसका अंतिम संस्कार करता है। 15 दिन बाद सुबह का समय। 15 दिन तक यहीं पर रुककर तेरवी करने के बाद ईशा, यूहान, ईशानी और ईशान चारों मुंबई वापस जाने के लिए तैयार थे। तभी दरवाजे से एक वकील अंदर आते हुए ही ईशा और ईशानी दोनों को हाथ जोड़कर नमस्ते करता है और दोनों को देखकर बोला, मिस्टर दर्शन ने कुछ दिनों पहले ही मेरे पास कॉल कर मुझे वसीयत बनाने के लिए कहा था और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ आप दोनों के नाम पर 50-50% कर दिया है। इतना बोल वकील पेपर दोनों को देने लगता है, जिस पर दर्शन ने साइन किया था, जिन्हें देखकर दोनों माँ बेटी एक साथ बोली, हमें ये दौलत या प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। जैसे ही वो दोनों एक साथ ही ये शब्द कहती है, वकील हैरान होकर दोनों को देखने लगता है। तो ईशानी वकील को देखकर बोली, आप हमारे हिस्से की सारी दौलत ट्रस्ट में दान कर दीजिए, हमारी माँ गायत्री जी के नाम से। और फिर ईशा बोली, मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी आप मेरे डैडी के नाम से ट्रस्ट में दान कर दीजिए। ईशा और ईशानी एक साथ बोले, हमें दौलत या पैसा नहीं चाहिए, बस इस घर के अलावा। इतना बोल दोनों लड़कियां एक साथ एक दूसरे को देखने लगती है। ईशा बोली, ये घर और इससे जुड़ी यादों को मैं भूलना नहीं चाहती। ईशानी भी हल्की नमी लिए आंखों में बोली, इस घर से हमें हमारी माँ और बेटी दोनों ही मिली और हम इस घर को खो नहीं सकते। इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय इस घर के। तो अब आप जा सकते हैं वकील साहब।
इतना बोल ईशानी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेती है। तो वकील भी हाँ में सर हिलाकर वहां से चला जाता है और वो चारों भी घर के नौकरों को घर की देखभाल अच्छे से करने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। कुछ घंटे बाद वो चारों अब वापस मुंबई आ चुके थे, जहां आने के बाद सभी अपने अपने कामों में लग चुके थे। ईशा और यूहान अपने बिजनेस में बिजी हो चुके थे, तो ईशानी और ईशान जिनके पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके थे, वो दोनों भी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बिजी हो चुके थे। देखते ही देखते ईशान और ईशानी दोनों के ही काफी सारे म्यूजिक एल्बम एक के बाद एक आने लगे थे और रातों रात ही दोनों के गाने काफी ज्यादा वायरल हो चुके थे। अब ईशान के साथ ही ईशानी भी काफी बड़ी सिंगर बन चुकी थी, जिसने काफी सारे एल्बम सॉन्ग में काम किया था। साथ ही काफी सारी फिल्मों में अपनी आवाज का जादू चलाया और इन दोनों की जोड़ी को यंगस्टर और बुजुर्ग साथ ही काफी ज्यादा पसंद करते थे। और देखते ही देखते दिन और दिन से महीने और कब साल में बीत गए पता ही नहीं चला। मगर इन सब के बीच ईशा और यूहान के बीच तो सब सही रहा, मगर ईशानी और ईशान दोनों साथ पर काम के कारण एक दूसरे के साथ समय बिताने का कभी ठीक से मौका नहीं मिला। अब पूरे 1.5 साल बाद रात का समय ईशानी ईशान के बाथरूम से आने का इंतजार कर रही थी। वो काफी कुछ सोच भी रही थी। तभी ईशान नहाकर बाथरूम से बाहर आता है और जब उसकी नजर कुछ खोई हुई सी ईशानी पर पड़ती है, तो वो बेड पर ही ईशानी के पास आकर बैठ जाता है और उसे सोच में डूबी देख बोला, क्या हुआ ईशानी, तुम किस सोच में गुम हो? ईशानी ईशान को देखते हुए बोली, मैं थक चुकी हूँ ईशान, अब मुझे और काम नहीं करना, ना ही अब गाना गाना है। अब मुझे बस तुम्हारे साथ तुम्हारी बाहों में रहना है। 1.5 साल हो गया ईशान हमारी शादी को, और हम इस 1 साल में काम के कारण कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए। और अब मैं 30 से ऊपर की हूँ ईशान। मुझे नहीं लगता इस 30 को पार कर लेने के बाद मैं तुम्हें कोई औलाद की खुशी दे पाऊंगी या नहीं, पर मैं एक कोशिश करना चाहती हूँ। और क्या पता, जैसे हमारा साथ आना लिखा था, ठीक वैसे ही हमारी किस्मत में औलाद का सुख भी हो। मैं अब तुम्हें और अब खुद को दूर नहीं रखना चाहती। अब मैं पूरी तरह से तुम्हारी बन जाना चाहती हूँ। मुझे नहीं करना अब कोई काम, मैं बस अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। ये कहते हुए ही ईशानी ईशान के सीने से लग जाती है। ईशान भी अपनी बीवी को अपनी बाहों में भरकर बोला, मैं भी अब इस लाइमलाइट की दुनिया से थक चुका हूँ और अब मुझे भी तुम्हारे साथ सुकून से जीना है ईशानी। अब मैं भी कुछ दिन ब्रेक लेना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ। अब से मैं कम ही काम लूंगा, जितना जरूरत होगी, जिससे तुम्हारे साथ समय बिता सकूं। ईशानी धीरे से ईशान से अलग होते हुए बोली, ईशा प्रेग्नेंट है और बहुत ही जल्द उसका बेबी दुनिया में आने वाला है और मुझे दुनिया की अब परवाह नहीं है। मैं बस तुम्हें तुम्हारी अपनी औलाद देना चाहती हूँ, जिसकी उम्मीद ना के बराबर है। पर हम कोशिश करके देखते हैं ना, क्या पता तुम्हें भी तुम्हारा अपना बच्चा मिल जाए। ईशान ईशानी का माथा चूमते हुए बोला, इतनी टेंशन मत लो, ईशा है ना हमारे पास, वो हमारी ही बेटी है। और अगर तुम बच्चा पैदा नहीं कर पाई तो हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, पर कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। इतना बोल ईशान ईशानी को अपनी बाहों में लिए बेड पर लेट जाता है और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। 1 साल बाद ईशा अपनी गोद में एक छोटे से बच्चे को लिए ऑपरेशन रूम के बाहर बैठी हुई थी और उसी के बगल में यूहान उसके कंधे पर हाथ रखे बैठा था। तो ईशान बेचैनी से चक्कर लगा रहा था और वो तीनों ही बेहद परेशान से थे। अंदर ऑपरेशन रूम से ईशानी के दर्द से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिसे सुन तीनों का बुरा हाल था। तभी ईशानी की एक तेज चीख के बाद एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, जिसे सुन उन तीनों के चेहरे खुशी से भर जाते हैं।
तभी 2 मिनट बाद ही एक और बच्चे के रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ समय बाद ईशानी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और उसके बगल में 2 बच्चे सो रहे थे। ईशा, यूहान, ईशान, वे तीनों भी उसी रूम में थे। ईशा अपनी गोद में सो रहे बच्चे को देख बोली, तुम कितनी अच्छी किस्मत पाई है बेटा। देखो, तभी तो तुम्हें अपनी उम्र से छोटे मामा और मासी दोनों मिले। इतना बोल वह बेहद खुश नजर आ रही थी। तो ईशानी के होठों पर भी मुस्कान थी और वो वैसे ही मुस्कान लिए ईशान को देख बोली, भगवान भी जानते थे ईशान कि मैं इस उम्र में वापस मां नहीं बन पाऊंगी, इसलिए तो उन्होंने एक साथ ही हमें 2 औलादें दे दी, बेटा और बेटी साथ में। ईशानी की बात सुनकर सारे मुस्कुरा देते हैं। सब बहुत खुश थे और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो हम जल्द ही मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।